क्या सिर्फ रेसलिंग स्किल ही WWE सुपरस्टार को सक्सेसफुल बना सकती है या फिर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी उनके कैरियर में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? और कौन से WWE सुपरस्टार ने अपनी बॉडी फिजिक्स को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि उनकी इन रिंग परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस और कैरियर भी कंप्लीटली बदल गया? तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे WWE के टॉप 5 ग्रेटेस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ मसल गेन करने की लिस्ट नहीं है, हम एनालाइज करेंगे कि हर सुपरस्टार का बिफोर वर्सेस आफ्टर जर्नी, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की वजह, उनकी ट्रेनिंग और कंडीशनिंग में क्या आए चेंजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके WWE कैरियर को किस तरह इंपैक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं WWE के सबसे रिमार्केबल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। नंबर 1, ड्रू मैकिंटायर। गाइस, ड्रू मैकिंटायर ने 2007 में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और डेवलपमेंटल टेरिटरी से अपना सफर शुरू किया। अर्ली WWE रन के दौरान उनकी फिजिक्स कंपैरेटिवली लीन थी और वो कंपनी में अपनी पहचान बना रहे थे। 2009 में WWE ने उन्हें द चूजेज वन के नाम से इंट्रोड्यूस किया। विंस मैकमैन ने टेलीविजन पर ड्रू मैकिंटायर को फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन के रूप में प्रेजेंट किया। इस दौरान उनकी बॉडी एथलेटिक्स थी, लेकिन अगर उस पीरियड के फोटोज के उनके लेटर कैरियर से कंपेयर करें तो शोल्डर, चेस्ट और ओवरऑल मसल साइज में क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है। 2010 से 2013 के बीच ड्रू अलग अलग स्टोरी लाइन और टैग टीम का हिस्सा रहे, जिसमें 3MB फैक्शन भी शामिल था। इस पीरियड में भी उनकी फिजिक्स उनके फ्यूचर WWE रन के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लीन नजर आती थी। जून 2014 में WWE ने ड्रू मैकिंटायर को रिलीज कर दिया। रिलीज के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट में कम्पीट करना शुरू किया। ICW, इवॉल्व और TNA जैसे प्रमोशन में रेसल करते हुए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया। इस पीरियड के दौरान उनकी फिजिक्स में ग्रेजुएशन चेंजेस देखने को मिले। इंडिपेंडेंट सर्किट के फोटो को कंपेयर करने पर शोल्डर, चेस्ट, आर्म और बैक चेन में मसल डेवलपमेंट क्लियरली नोटिस किया जा सकता है। 2017 में ड्रू मैकिंटायर ने NXT के थ्रू WWE में रिटर्न किया। रिटर्न के बाद फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस पहले से काफी डिफरेंस थी। उन्होंने नोटिसेबल मास मसल गेन किए थे। शोल्डर और आर्म पहले के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप दिख रहे थे। चेस्ट ब्रॉडर थी और बॉडी फैट परसेंटेज भी कंपैरेटिवली लोअर नजर आ रहा था। 2014 और 2017 के ड्रू को साइड बाय साइड कंपेयर करने पर ये फिजिकल चेंजेस इजीली देखे जा सकते हैं। रिटर्न के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने NXT चैंपियनशिप भी जीत ली। 2018 और 2019 में ड्रू मैकिंटायर मेन रोस्टर पर नजर आए और बॉबी लेस्ली, रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे टॉप सुपरस्टार के साथ मेजर स्टोरी लाइन में नजर आए। इस पीरियड तक उनकी ट्रांसफॉर्म फिजिक्स WWE टेलीविजन के रेगुलर हिस्सा बन चुकी थी। 2019 में ड्रू ने रॉयल रंबल मैच जीता और रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर को डिफीट करके पहली बार WWE चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके बाद वो WWE के मेन इवेंट सीन के परमानेंट हिस्सा बन गए। फाइनली अब 2021 से 2026 तक ड्रू मैकिंटायर मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियनशिप राइवलरीज, प्रीमियम लाइव इवेंट, मेन इवेंट और मेजर स्टोरी लाइन में कम्पीट करते रहे। आज फैंस जब उनके 2009, 2014 और 2017 के अपीयरेंस को कंपेयर करते हैं तो उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और कैरियर प्रोग्रेशन दोनों क्लियरली दिखाई देते हैं। इसी वजह से ड्रू मैकिंटायर को WWE हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2, वो है गुंथर। आज फैंस उन्हें गुंथर के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके WWE कैरियर से पहले वो वॉल्टर नाम से यूरोप के इंडिपेंडेंट रेसलिंग सीन का सबसे रिस्पेक्टेड हेवीवेट में से एक थे। 2005 से लेकर 2018 तक उन्होंने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड किंगडम के कई प्रमोशन में कम्पीट किया। उस दौरान उनकी फिजिक्स हेवीवेट स्टाइल की थी, उनका बॉडी वेट काफी ज्यादा था और वो अपनी हार्ड हिटिंग रेसलिंग स्टाइल के लिए पहचाने जाते थे। जनवरी 2019 में वॉल्टर ने WWE के NXT UK ब्रांड को ऑफिशियली ज्वाइन किया। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने PT डून को हराकर NXT UK चैंपियनशिप भी जीत ली। इस चैंपियनशिप को उन्होंने 870 डेज से भी ज्यादा होल्ड किया, जो WWE हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट चैंपियनशिप रेन में से एक है। अगर आप 2019 के उनके मैचेस देखें तो उस वक्त भी उनकी बॉडी फिजिक उनके इंडिपेंडेंट रेसलिंग डेज जैसे ही नजर आती है। 2020 से 2021 के दौरान फैंस ने धीरे धीरे उनकी बॉडी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस नोटिस करना शुरू किए। इस पीरियड में गुंथर ने अपना बॉडी वेट रिड्यूस किया और फिटनेस पर ज्यादा फोकस किया। बाद में दिए गए इंटरव्यूज में उन्होंने अपनी कंडीशनिंग और ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव करने पर उनके वेस्ट नोटिसेबली स्लिमर दिखाई देती है। बॉडी फैट परसेंटेज पहले से कंपैरिजन में कम था, जबकि शोल्डर, चेस्ट और आर्म की मसल डिफिनेशन ज्यादा क्लियर नजर आ रही थी। ये चेंज फैंस और रेसलिंग मीडिया दोनों के लिए डिस्कशन का टॉपिक बना। मेन रोस्टर पर आने के बाद गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पिक्चर में प्लेस किया गया। जून 2022 में उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती और उसके बाद WWE हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेन स्टेब्लिश किया। इस दौरान उन्होंने सेमस, ड्रू मैकिंटायर, चैट गैबले, रैंडी ऑर्टन और सेमी जैन जैसे टॉप सुपरस्टार के साथ हाई प्रोफाइल मैचेस कम्पीट किए। 2025 और 2026 तक गुंथर WWE के मेन इवेंट सीन का रेगुलर हिस्सा बन चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियन रिसेंटली देखने को मिली। इस पीरियड तक उनकी लीन फिजिक्स उनकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन का पॉइंट रखा। इसी वजह से गुंथर का ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंट WWE हिस्ट्री के सबसे नोटिसेबल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में से एक माना जाता है। और अब बात करते हैं नंबर 3 पर है जिंदर महल। गाइस, जिंदर महल ने 2011 में WWE के मेन रोस्टर पर डेब्यू किया। अपने शुरुआती सालों में मिड कार्ड स्टोरी लाइन का हिस्सा रहे और बाद में 3MB नाम की फैक्शन में हेथ स्लेटर और ड्रू मैकिंटायर के साथ नजर आए। उस वक्त उनकी फिजिक एथलेटिक थी, लेकिन उनके लेटर WWE कैरियर के कंपैरिजन में मसल साइज और ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर काफी अलग था। 2012 से 2014 के बीच जिंदर टेलीविजन पर रेगुलर नजर आए, लेकिन उन्हें कोई मेजर सिंगल्स पुश नहीं मिला।
मिला। इसी दौरान उन्हें WWE अपीयरेंस और प्रमोशनल फोटोज एक रिलेटिवली लीन फिजिक दिखाते हैं। जून 2014 में WWE ने जिंदर महल को रिलीज कर दिया। रिलीज के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट में कम्पीट करना शुरू किया और अपनी ट्रेनिंग रूटीन को दोबारा स्ट्रक्चर किया। अगले 2 सालों में उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन पर ज्यादा फोकस किया और 2014 से 2016 के बीच उनकी बॉडी फिजिकल चेंजेस धीरे धीरे बदलने लगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की फोटोज और वीडियोस में शोल्डर पहले से वाइडर दिखते हैं, चेस्ट और आर्म में मसल मास इंक्रीज हुआ और बैक भी ज्यादा डेवलप नजर आई। ये चेंजेस एक ही बार में नहीं आए बल्कि लगातार ट्रेनिंग के साथ ग्रेजुअली डेवलप हुए। जुलाई 2016 में जिंदर महल ने WWE में रिटर्न किया। रिटर्न के बाद फैंस ने तुरंत उनकी नई फिजिक्स को नोटिस की। उनका अपर बॉडी पहले के कंपैरिजन में काफी मस्कुलर था, शोल्डर और ट्रैप्स ज्यादा परमानेंट दिख रहे थे और ओवरऑल मसल डेफिनेशन भी क्लियर थी। 2014 के WWE रन और 2016 के रिटर्न के साइड बाय साइड देखा जाए तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से देखी जा सकती है। रिटर्न के 1 साल बाद ही 2017 में जिंदर महल ने बैकलेस में रैंडी ऑर्टन को डिफीट करके पहली बार WWE चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उन्होंने चैंपियनशिप को कई महीनों तक होल्ड किया और इंडिया में WWE के प्रमोशनल इवेंट का भी मेजर फेस बने। और 2018 से 2026 के दौरान जिंदर महल अलग अलग ब्रांड्स और स्टोरी लाइन का हिस्सा रहे। इस पीरियड में उन्होंने अपनी मस्कुलर फिजिक को लार्जली मेंटेन रखा और उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन WWE फैंस के बीच डिस्कशन का टॉपिक बनी रही। जिंदर महल के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह का डिस्कशन और स्पेकुलेशन हुई थी, लेकिन किसी भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग या एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करके कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या वेरीफाइड एविडेंस सामने नहीं आया। इसलिए डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के बेसिस पर सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि 2014 और 2016 के उनके अपीयरेंस के बीच उनकी फिजिकल अपीयरेंस में सिग्निफिकेंस और क्लियरली विजिबल चेंजेस दिखने को मिले। तो गाइस ये थे WWE हिस्ट्री के हमारे टॉप 3 ग्रेटेस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। इन 3 सुपरस्टार की जर्नी से ये क्लियरली दिखाई देता है कि अलग अलग फेसेस में उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे इवॉल्व हुई और उसके साथ उनके कैरियर में बड़ी चेंजेस देखने को मिले। अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से WWE के सबसे इंप्रेसिव बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किस सुपरस्टार की रही। मिलते हैं अगले वीडियोस में।